टोनी गौरैया की सास का नाम था चीचू कौवा। सास बहुत ही दुष्ट थी और बहुत गुस्से वाली। उस पर टोनी गौरैया के पति के चल बसने पर वो और भी हिंसात्मक हो गई थी। एक दिन टोनी गौरैया खाना पका रही थी। माँ, और कितनी देर लगेगी? हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी करो ना माँ। बच्चों, कुछ देर सब्र रखो, मैं भी वही काम कर रही हूँ ना। बस 10 मिनट में खाना बन जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। यूं उन्हें बहला रही थी। इतने में चीचू कौवा, अरे ओ कुलक्षणी, कहाँ मर गई? इन दिनों तेरी चर्बी बहुत चढ़ गई है, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। माँ जी, आज बदन में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। इस पर छोटू कौवा को बहुत गुस्सा आया। आजकल तेरी आंखें सर चढ़ गई है, जब तक तेरी हड्डियां नहीं तोड़ूंगी तू नहीं मानने वाली। टोनी गौरैया दर्द नहीं सह पा रही थी। माँ जी, मत मारिए ना माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। यूँ हाथ जोड़कर गौरैया विनती करने लगी। पिटाई करने के बाद गुस्से में कौवा वहाँ से उड़कर चली गई। ये सब पास वाले पेड़ से लूसी कबूतर और छोटू तोता देख रहे थे। बेचारी टोनी गौरैया की किस्मत कितनी खराब है, ऐसी दुष्ट सास किसी को न मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, भला वो गौरैया पर इतने जुल्म क्यों करती है, मेरी समझ में नहीं आता। हाँ ना, वो इतनी सुंदर है, ना जाने कौवे के बच्चे से उसने शादी क्यों कर ली। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बच्चे टोनी पर गए हैं, वरना इतने काले बच्चे क्यों पैदा किए कहकर और पिटाई करती उस बेचारी की। बेचारी गौरैया। ये सब देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन अपनी खराब सेहत के चलते टोनी गौरैया सोई रही। चीचू कौवा ने ये देखा। अरे ओ महारानी, क्या घोड़े बेचकर सो रही है? घर के सारे काम कौन करेगा? माँ जी, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा, आज एक दिन आप काम कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे काम करने के लिए कहे? ये कहते हुए तेरी जबान लड़खड़ाई नहीं? आज के बाद तू ये बात न कहे, इसके लिए मैं तुझे अच्छा उपहार दूंगी। चल और जाकर बाथरूम में सो जा, उस बदबू में तुम्हें चैन की नींद आएगी। दिया बात न मानती तो क्या करती गौरैया। वो चुपचाप बाथरूम में सोने लगी, पर वहाँ की बदबू उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सासू माँ, मुझ पर दया करो, मुझे अंदर आने दो सोने के लिए, मैं यहाँ पर नहीं सो पा रही हूँ। यूँ बार बार विनती करने लगी, पर सास एक न मानी। अरे ओ कुलक्षणी, अगर एक बार और तूने ये बात कही तो समझ लेना कल से वही तेरा निवास स्थान होगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, मुझे वहाँ आने दीजिए ना सासू माँ। अच्छा, तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? अब से तू वहीं रह और वहीं खाना पकाकर खाया करना, और साथ में अपने बच्चों को भी अपने साथ रख लेना। बेचारी टोनी गौरैया बर्दाश्त करती हुई वहीं पर रही। छोटू और लूसी अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर, दोस्त, आखिरकार वो कहानी सच हुई ना, जिसमें कहा गया था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। उसकी सास इस कहावत को निभा रही है। उस बेचारी को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, वो बाथरूम में रह रही है अपने बच्चों के साथ, वहीं पर खाना बनाकर खा रही है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसा आ जाए जो उसकी सास की अकड़ को तोड़ पाए। यूँ वो दोनों बात कर रहे थे। लूसी कबूतर ने कहा, दोस्त, क्यों ना हम एक काम करें? हमारे परिचित चील लॉयर से यहाँ की सारी बात बताते हैं। वो यहाँ आएगी तो टोनी के सास की अकड़ तोड़ देगी। ये तय कर लूसी और छोटू लॉयर चील के पास गए। हेलो लूसी और छोटू, तुम्हें बड़े दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन दोनों ने कहा, हम बहुत अच्छे हैं मैडम जी, आप कैसे हो? मुझे क्या हुआ है, मैं अपने बाल बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति पुलिस अफसर है और मैं लॉयर। बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी सुकून से चल रही है। वैसे तुमने बताया नहीं यहाँ आने की क्या वजह है? बिना किसी वजह के तुम दोनों यहाँ आओगे तो नहीं? इस पर उन्होंने बताना शुरू किया। वो हमारे पड़ोस में टोनी गौरैया रहती है, उसके पति का देहांत हुआ है। सास बड़ी झगड़ालू है, उस कसाई सास के हाथों बेचारी गौरैया की बलि चढ़ रही है। इस तरह आंखों देखा सारा हाल उन्होंने चील को बता दिया।
मैं कल सुबह ही वहाँ पर आती हूँ और उस सास को ठिकाने लगाती हूँ। मेरे पति के आने के बाद मैं उन्हें भी ये सारी बात बताऊंगी। उस बेचारी टोनी को जीने की आज़ादी दिलाऊंगी। चील की ये बात सुनकर लूसी और छोटू बहुत खुश होकर उसका आभार मानकर वहाँ से चले गए। बहुत अगर हमारी कहानी अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।